स्वास्थ्य परीक्षण के तहत पाया गया कि नशे के आदी हैं। हमारा प्रयास ये है कि आम बंदी उनसे दूर रहें, बार बार उनके केस के बारे में न पूछें। दिल दहला देने वाले हत्याकांड के बाद आरोपी साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी के दिन अब जेल में कट रहा है। बताया गया कि जेल में भी वे नशे के लिए तड़पते हैं, वे नशा नहीं खा पा रहे हैं, तो वहीं जेल प्रशासन ने नशा छुड़वाने के लिए दवाइयों और काउंसलिंग का सहारा लिया है। सीनियर जेल सुप्रिंटेंडेंट वीरेश राज शर्मा ने बताया कि उन्हें अलग अलग बैरक में रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुस्कान का परिवार केस लड़ने को तैयार नहीं है, ऐसे में सरकारी वकील के लिए न्यायालय को पत्र लिखा गया है। वह कहते हैं कि 3 दिन पहले मुस्कान और साहिल को जेल में लाया गया था। आते ही वे कहने लगे कि उन्हें पास की बैरक में रखा जाए। हालांकि साफ तौर पर बताया गया था कि जेल में जो व्यवस्था है उसके मुताबिक पुरुष और महिला बैरक का कोई कांटेक्ट नहीं होता है। ऐसे में दोनों को ही अलग अलग रखा गया है। जब भी कोई बंदी आता है तो उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है। पाया गया कि वे नशे के आदी हैं। कारागार में नशा नहीं मिल सकता है, उन्हें दवाइयाँ दी जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनकी काउंसलिंग हो रही है और योग मेडिटेशन में लगाया जा रहा है। वह कहते हैं कि हमारा प्रयास है आम कैदी उनसे दूर रहें और बार बार उनके केस के बारे में न पूछें। मैंने उससे बुलाया तो उसने कहा कि घर वाले उससे नाराज़ हैं, वे केस नहीं लड़ेंगे। ऐसे में सरकारी वकील दिलाया जाए, उसको लेकर एक पत्र न्यायालय को भेजा जा रहा है। कैदी का अधिकार है कि उसे वकील मिले और इसके लिए कार्यवाही की जा रही है। वह कहते हैं कि उन लोगों को जेल का सिस्टम पता नहीं था। महिला और पुरुष के बैरक आधा किलोमीटर दूर है। उन्हें समझा दिया गया है तो वे मान गए। उन्होंने कहा कि वे ड्रग्स की डिमांड तो नहीं कर रहे थे। हालांकि डॉक्टरों ने जानकारी दी कि वे नशा करते हैं। जो लोग ज़्यादा समय से नशा ले रहे होते हैं उन्हें दवाइयाँ दी जाती है। धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। 10 से 15 दिन में उनके नशे की आदत छूट जाएगी। देखिए 3 दिन पहले आए थे, आने वाले समय पे उन्होंने कहा था हमको साथ या पास वाली बैरक में रखा जाए, तो उनको बता दिया गया कि जेल में जो व्यवस्था है उसमें पुरुष और महिला बैरक का आपस में कॉन्टेक्ट ही नहीं होता, बिल्कुल पृथक होती हैं, तो दोनों को पृथक रूप से रखा गया है। नंबर 1। नंबर 2, चूँकि ये जो भी कोई भी बंदी आता है उसको हम स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के तहत पाया गया कि नशे के आदी हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी बताया नशे के आदी हैं, तो डॉक्टर से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जो नशे के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, कारागार में नशा किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता, जो भी विड्रॉल सिम्टम उसकी दवाई दी जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका इलाज किया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है, योग मेडिटेशन ध्यान में उनको हम लोग लगा रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि आम बंदी उनसे दूर रहें, बार बार उनके केस के बारे में न पूछें। कल जो मुस्कान महिला बंदी है उसने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी, तो मैंने उसको बुलाया तो उसने कहा कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हैं, मुझसे केस मेरा नहीं लड़ेंगे, मेरा केस वो नहीं लड़ेंगे, अतः मुझे एक सरकारी वकील दिलाया जाए। इसी के तहत एक प्रार्थना पत्र लेकर के हम लोग माननीय न्यायालय को भेज रहे हैं, क्योंकि बंदी का ये अधिकार होता है। यदि कोई बंदी कारागार में निरुद्ध है और उसके पास निजी अधिवक्ता नहीं है तो हम उसे सरकारी वकील दिलवाते हैं। इसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये बात सही है, आप सही कह रहे हैं कि वो डिमांड की थी, लेकिन उनको जेल का कोई प्रक्रिया जो होती है रहने की वो पता ही नहीं था, क्योंकि जेल में महिला जेल और पुरुष जेल का कोई आपस में कॉन्टेक्ट ही नहीं होता। महिला में महिलाओं की, बंदी रक्षकों की, महिला डिप्टी जेलर की ड्यूटी रहती है। पुरुष जेल में बिल्कुल अलग होती है, जो कि आपस में लगभग आधा किलोमीटर दूर हैं, कोई संपर्क ही नहीं होता। तो उनको बता दिया गया जेल की प्रक्रिया कि यहाँ पर साथ साथ या पास पास नहीं रह सकते, तो उनको समझा दिया गया। उसके बाद वो मान गए। देखिए, सुरक्षा पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं की जा सकती, और माननीय न्यायालय में चूँकि प्रकरण है तो माननीय न्यायालय की प्रक्रिया और हाई प्रोफाइल केस के बारे में भी बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम CCTVs के माध्यम से, महिला बंदी रक्षक और पुरुष बंदी रक्षकों के माध्यम से, महिला डिप्टी जेलर और पुरुष डिप्टी जेलर के माध्यम से, दोनों जेलरों के माध्यम से, और मैं स्वयं सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रख रहे हैं। तो सुरक्षा के ऊपर पूरी निगरानी रखे हुए हैं। प्रयास ये किया जा रहा है कि आम बंदियों से अभी ये थोड़ा सा अलग रहें, बार बार बंदी इस तरह की बातें न पूछें और बार बार उनको केस के बारे में और ये सब याद न दिलाएं, ताकि डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन लेवल कम रहे। नहीं, अन्य बंदियों के साथ ही रखा गया, लेकिन थोड़ा सा पृथक और बातचीत कम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ताकि बार बार इसी विषय पर चर्चा ना हो। देखिए, जब भी कोई बंदी आता है और नशे का यदि आदी होता है तो
उसकी स्थिति थोड़ी सी खराब होती है। तत्काल हम स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण में पाया गया कि नशा लेते रहे तो उनको जो विड्रॉल सिम्टम से रोकने के लिए दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ दी जा चुकी हैं और नियमित रूप से दी जा रही तथा नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका उपचार कराया जा रहा है। स्थिति सामान्य है। उन्होंने कहा कि साहिल ने अभी सरकारी वकील को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। उनका कहना है कि घर वाले केस लड़ेंगे और अगर नहीं लड़ेंगे तो बताया जाएगा। जेल की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि न्यायालय की प्रक्रिया और हाई प्रोफाइल केस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सीसीटीवी, जेलरों और मैं खुद सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहा हूँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।